लिए हमें चुगली नहीं करना चाहिए, उनकी गीबत नहीं करना चाहिए। आजकल हमारे माशरे में चुगली बहुत आम हो गई है, चुगली से हमें बचना है। तो अब देखो, ये 40 सदी से याद करने का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा? इसलिए 40 सदी से याद कर लेना चाहिए। अच्छा, वुजू के फर्ज, वुजू का तरीका पूरा समझ आ गया आप लोगों को? जी जी गुस्ल का तरीका पूरा समझ आ गया आप लोगों को? जी हाँ। मोहम्मद आसिम साहब बताइए, गुस्ल का पूरा तरीका बता दीजिए जरा। मुफ्ती साहब, तो गुस्ल का पूरा सुनना तरीका तरीका बता बोल रहे दीजिए। हो सर? उसूल का जी समझा रहे? हाँ हाँ, गुस्ल का, गुस्ल का। वजू का पूछ रहे हो उसका तरीका पता है? गुस्ल का, वुजू का नहीं, गुस्ल का। उसूल का जो तरीका है मुफ्ती साहब, जो है कुल्ली करना है पहले तो फर्ज जो, उसके बाद नाक में पानी चढ़ाना है, उसके बाद जिस्म का हर हिस्सा, मतलब पूरा जिस्म का हर हिस्सा पानी से तर होना है, मतलब अच्छा होना है जिस्म का हर हिस्सा। तो उसके फराइज है उसूल की। और सुन्नत तरीका जो है पहले, जो पहले जहाँ पे गुलात लगी है उसे साफ करना है, फिर वजू करना है, फिर दाहिने हाथ से मतलब पानी डालना शुरू करना है, फिर दाहिने हाथ में डालना है पानी, मतलब हम्म, बहुत अच्छा। तो ये सारी चीजें आप याद करते चल रहे हैं, और जब भी आप गुस्ल करें, वुजू करें, तो ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए करें, ठीक है? अच्छा, हदीसें 10 हो गई ना, तो 10 हदीसें याद हैं आप लोगों को? किसको याद है 10 हदीसें? सुना पहली सकता याद है? है मुफ्ती साहब, आखिरी याद है। कितनी याद है? पहली आधी? तो नियत, जी नियत के बारे में थी पहली हदीस, और आखिरी हदीस जो था उससे उससे को काबू करने के बारे में थी। नहीं नहीं, याद है आप लोगों को या नहीं, ये पूछ रहा हूँ। पूरी तो याद नहीं है। बहुत बड़ा सवाब है 40 हदीसें याद करने का। आपको मौलाना इरफान साहब ने फजीलत बताई होगी ना, कि जो शख्स 40 हदीसें याद करेगा और 40 हदीसें याद करने के बाद दूसरों तक पहुंचाएगा, तो याद करने वाला भी और इनको याद करके दूसरों तक पहुंचाने वाला भी आखिरत में वलियों के साथ उठाया जाएगा, बुजुर्गों के साथ उठाया जाएगा। है ना, बड़े बड़े अल्लाह वाले उस पर रश्क करेंगे, इतना ऊंचा मकाम उसको मिलेगा। तो 40 हदीसें याद कर लो। छोटी छोटी हदीसें हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, ला यदखुलुल जन्नत खत्तातुन। और हफ्ते में एक बार दोहरा लो, एक बार 40 हदीसें याद कर लोगे आप, फिर उसके बाद क्या है कि हफ्ते में एक बार उसको रिवाइज कर लिया आपने, तो ये 40 हदीसें आपकी एकदम याद रहेंगी आप लोगों को, ठीक है? चलिए, तो 10 हदीसें हो गई थी जब, कितनी हो गई थी? 10? जी कितनी हाँ हो गई बस। थी? कितनी हो गई थी? 10? अरे सब एकदम फ्रीज हो गए सब। नहीं 10 हो गई थी। जी 10 हुआ था। इसकी हदीस कौन सी थी? पागल वो शख्स नहीं जो लोगों को पछाड़ दे। हाँ, तो आप लोगों ने अपने अपने अंदर ट्राई किया इसको कि हमें असली पहलवान बनना है? नकली पहलवान तो वो है जो पछाड़ इंशाल्लाह। दे किसी को। असली पहलवान कौन है? जो अपने नफ्स को पछाड़ दे। और अपने नफ्स को पछाड़ने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वन टाइम में ये चीज नहीं आती है। लोग कहते हैं ना कि अरे साहब, गुस्से की वजह से हम कंट्रोल खो देते हैं, हमारा गुस्से पे काबू नहीं है, तो ये चीज वन टाइम में नहीं आती है। हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी हमारे अंदर गलत चीजें हैं, जेलिसी है, हसद है, जलन है, और गुस्सा है, ये चीजें वन टाइम में नहीं खत्म होती हैं, बल्कि प्रैक्टिस, डे बाय डे प्रैक्टिस, अपने आप पर कंट्रोल, तो ये चीजें प्रैक्टिस करने से खत्म होती हैं। आपको लगता होगा कि मुफ्ती साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं, इनको गुस्सा नहीं आता, इनको जो है जेलिसी नहीं होता, इनको हसद नहीं होता। ये चीजें मेरे अंदर से कोई एकदम से नहीं खत्म हुई। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के बाद आज की कंडीशन ये है कि किसी से कोई जेलेसी नहीं, किसी से कोई नफरत नहीं है। क्यों? प्रैक्टिस के बाद। हमेशा याद रखो, अच्छा बनने के लिए अपने आप से लड़ना पड़ता है।
लेकिन दिक्कत ये है कि आजकल हम सबसे लड़ रहे हैं, अपने आप से नहीं लड़ रहे। सामने वाला अगर हमसे कोई गलत बात कह रहा होता है तो हम सामने वाले से लड़ तो रहे होते हैं, ये नहीं देखते कि हमें अपने आप से लड़ना है। जब हम अपने आप से नहीं लड़ते तो वो गुस्सा बढ़ता चला जाता है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाए जरा, वो असल में तो हम सामने वाले से, जैसे मान लीजिए सामने वाला हमसे कोई बात बोल रहा है, तो उसकी बात का हमें जवाब देना है। उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, उसने मेरे बारे में ये कह दिया, उसने मेरे बारे में ये बोल दिया। तो क्या होता है, जब हम सामने वाले को देख रहे हैं तो वो गुस्सा बढ़ रहा है, और हम ये देख लें कि गुस्सा ये जो बढ़ रहा है इसको कंट्रोल कैसे करना है, गुस्से वाली जगह से चले जाएं। अपने आप से हमेशा लड़ो आप। अपने आप से जब आप लड़ोगे तो जेलिसी भी खत्म होगी और आप एक काबिल इंसान बनोगे। तो असली पहलवान कौन है? जो अपने नफ्स को गुस्से के वक्त काबू रख ले। और याद रखिएगा, लोग कहते हैं ना कि गुस्से के वक्त हमें काबू नहीं होता। काबू आप करोगे तब होगा ना। एक दिन में तो आप गाड़ी चलाना भी नहीं सीखते, एक दिन में तो आप कार चलाना नहीं सीख सकते, एक दिन में दुनिया की कोई चीज नहीं आती है। आप ये सोचो कि मैं 24 घंटे ड्राइविंग करता रहूंगा, कार चलाना सीखता रहूंगा, आप नहीं सीख पाओगे, मतलब परफेक्ट नहीं होगे। वो परफेक्टनेस जो आपके अंदर है वो डे बाई डे ही आएगी, वो 30 दिन में ही आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन में आ जाए। ये नेचुरल चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर रख दी हैं, कि वो प्रैक्टिस से ही आती हैं। इसी तरह से हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो प्रैक्टिस से ही खत्म होती हैं। तो अल्लाह के नबी ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया है, ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल हो। जैसे लोग कहते हैं कि ये चीज इम्पॉसिबल, मेरी ताकत से बाहर है। अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है। जैसे अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने अंदर से जलन हसद, जलन खत्म करो, हसद खत्म करो, अपने अंदर से गुस्सा खत्म करो। तो ये जितनी भी चीजें अल्लाह के नबी ने करने को कही हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। हम इसको इम्पॉसिबल इसलिए समझते हैं क्योंकि हम वन टाइम में वो चीज अपने अंदर चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इधर हमने पुश किया, इधर फौरन हमें रिजल्ट मिले। तो याद रखो, दुनिया के अंदर अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा कुछ हासिल करना है, अगर आप चाहते हो अच्छा आदमी बनना, तो उसके लिए आपको करना बहुत पड़ेगा, और रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, बहुत दिनों के बाद। आजकल हम मुसलमानों की एक प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम उसका रिजल्ट फौरन चाहते हैं। आज ही एक साहब का कॉल आया, मिलने वाले हमारे, कह रहे मुफ्ती साहब, मौलाना साहब है वो भी, कि यार वो इत्र की दुकान उन्होंने कर रखी की है, तो बता रहे थे इत्र की दुकान की है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, और फला इत्र की दुकान वाला है, उसके देखो कितनी भीड़ लगी रहती है, बड़ा मूड खराब है। तो मैंने कहा यार इसमें मूड खराब करने की क्या बात है। मैंने कहा उसके इत्र की दुकान को ये नहीं देख रहे आप, 7-8 साल हो गए। आपकी इत्र की दुकान अभी 1 साल पहले खुली है। आप ये चाह रहे हो कि आपकी दुकान 1 साल में 7 साल के बराबर चलने लगे, कैसा हो जाएगा। मैंने कहा आप थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो, मेहनत करते चले जाओ। टाइम लगता है, बड़ा रिजल्ट अगर आपको हासिल करना है तो टाइम लगेगा। आप अब जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप आजकल के टाइम में उठा के देख लो, जो मौलाना लोग हैं माशाल्लाह, जो दीन की वीडियोस बना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो ये देख रहे हैं कि मुफ्ती AM कासमी के 2 मिलियन सब्सक्राइबर, हम भी यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे, हमारे भी सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे। फिर जो है ना, वो बाज लोग तो मेरे पास आ जाते हैं, कहे मुफ्ती साहब एक बात बताओ, वो आप कौन सी ट्रिक है जिससे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, कौन सी ट्रिक आपने इस्तेमाल करी है, कौन सा फंक्शन है जो लगाने से सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। मैंने बोलता हूँ, मैंने कहा भाई वीडियो बनाओ और वीडियो डाले चले जाओ, ये मत देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है। अरे मुझे 6 महीने हो गए। भाई 6 महीने हो गए, 6 साल तो नहीं हुई ना आपको, 6 महीने में आप रिजल्ट चाह रहे हो। अरे मुझे 1 महीना हो गया। अरे तो भाई 1 महीना हो गया, 1 साल तो नहीं हुआ आपको। अब उन्हें क्या नजर आ रहा है कि मेरा सिर्फ, आप उनको मेरे सब्सक्राइबर्स नजर आ रहे हैं बस सारे। अरे 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर, आप ये समझ लो फिरोजाबाद में ही, आप यकीन मानो कि फिरोजाबाद के अंदर ही तकरीबन 50-60 चैनल ओपन हो गए। जितने मौलाना लोग थे सबने चैनल खोल लिया है, जितने भी हाफिज लोग थे सबने चैनल ओपन कर लिया है। माशाल्लाह मौलाना इरफान साहब ज्वाइन हो गए, ये आपकी क्लास लेंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि हम क्या चाहते हैं कि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें फौरन मिले।
और अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह कहता है कि कोशिश करते रहो और रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ दो। और हमें हमेशा कामयाब लोगों का जो प्रेजेंट में वो जिस मकाम पर होते हैं वो नजर आ रहे होते हैं। माशाल्लाह मोहम्मद सलीम साहब हैं, जॉब कर रहे हैं, ये अपनी फील्ड में कामयाब अगर हैं, मोहम्मद आसिम साहब अगर कामयाब है, तो लोगों को ये चमकते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इस चमकने के पीछे इन्होंने अपने आप को कितना खपाया है, अपने आप से कितनी फाइट की, वो नजर नहीं आ रहा होगा। तो अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि पहलवान वो शख्स नहीं है जो लोगों को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो शख्स है, असल पहलवान, जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। अगर आप गुस्सा करने वाले हो, मुंसिफ आलम साहब, मोहम्मद नासिर साहब, नाम सही कर लिया करो आप लोग अपना, एस के नूर साहब, रहबर अंसारी साहब, साकिब कुरैशी साहब तो शायद कहीं घूम घाम के आज पहले दिन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। साकिब कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमरा नहीं करके आए हैं, मुफ्ती साहब, मैंने शुरू शुरू में क्लासेस ज्वाइन करी थी, बट बीच में छोड़ दी थी। बीच में मैं कहीं। जी हाँ जी जी देखा, जी। मुझे पता है बीच में छोड़ दी थी। नहीं, अब मैं रेगुलर रहूंगा। अब मैं रेगुलेटर होगा, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि शायद आप कहीं घूम घाम के आए हैं। तो गुस्सा अगर आपको आता है तो ये मत समझो कि गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो सकता, और ये भी मत समझो कि किसी ने जादू करा दिया है। एक सबसे बड़ा मसला आजकल हमारे साथ ये है कि अगर किसी को गुस्सा करने की आदत है, तो बजाय इसके कि वो अपने आप पर कंट्रोल करे, देखो अगर आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं हासिल करोगे तो ये गुस्सा आप पर कंट्रोल हासिल कर लेगा। तो बजाय इसके कि हम कोशिश करें अपने आप से लड़ें, हम क्या करते हैं, फटाक से मौलाना साहब के पास जाते हैं, मौलाना गुस्सा बहुत आता है, मौलाना कहते हैं अभी चेक करके बता रहा हूँ, सुतली लेके आओ, धागा लेके आओ, कपड़े लेके आओ। तो वो कुछ दम करते हैं, देखो धागा छोटा हो गया, देखो कपड़ा छोटा हो गया, तुम्हारे ऊपर किसी का कराया हुआ है, 2,000 रुपये, 2,001 रुपये का खर्चा आएगा, आपका इलाज होगा आपको। अब आप ये समझ रहे हो मेरे ऊपर कराया हुआ है। कभी जिंदगी में आप कभी भी अपना गुस्सा नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी ये नहीं कहते कि अपने आप अपने नफ्स पर काबू रखो गुस्से के वक्त। नफ्स पर गुस्से के वक्त काबू रखने की जो बात कही जा रही है वो इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये आपके ही हैंड में है। बात समझ आ रही है? अल्लाह ताला मेरी बात समझा दे। मौलाना इरफान साहब आपकी बाकी की क्लास ले, ठीक है? ठीक है मौलाना इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व और बरकातहू। सब खैरियत मौलाना साहब? आवाज आ रही है बिल्कुल साफ? आवाज आ रही है? सही आ रही है? नहीं, सही आ रही है। वो सब ठीक ठाक, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तो कहाँ तक पढ़ चुके थे? कितने वो सबक तो हो गए हमारे? चैप्टर 13 हो चुका था, 13 हो चुका था। 13 हो चुका। हाँ, हम्म। चलिए, तो आज शुरू करते हैं 14वां सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम के अंदर आयत और सूरत, छोटी सी सूरत है, तब्बत यदा अबी लहबिय्युं मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। इन सब लोगों को शायद आपको याद है। याद है, किस किस को याद है? सलीम साहब, सूरत याद है ये वाली? नहीं, याद नहीं है। अच्छा, लेकिन पढ़ी तो होगी कुरान करीम के अंदर। हाँ, पढ़ा है। अच्छा, तो ये सूरत है कुरान करीम की, तब्बत यदा अबी लहबिय्युं मुतल्लिम। इसका मतलब क्या है? यानी कि ये कुरान करीम के अंदर एक यानी कुरान करीम के अंदर जो सूरत नाजिल हुई है, तो इसका पस ये है कि
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया और एक अल्लाह से होने की दावत दी, फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। इसका मंजर ये हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ पर लोगों को जमा किया, पहाड़ पे खड़े होके लोगों को बुलाया और अपने सामने लोगों को जमा किया। लोगों को जमा करने के बाद ये मामला जो पेश आया, ये आप अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने के बाद, यानी जब आपको नबी बना दिया गया। नबी बनने से पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब लोग मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ, शफकत के साथ आपके साथ में लोग बर्ताव किया करते थे। यहाँ तक कि लोग आपको अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, या आपके लक़ब थे। आप अमानतदार हैं, आप सच्चे हैं, आप जो भी कहते हैं हक कहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग अकीदत रखते थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। ईमान लाने नबूवत मिलने से पहले पहले, लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल गई और अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया कि ए नबी, आप लोगों को डराएं, आप लोगों को हमारी तरफ बुलाएं और हमारी वहदानियत का ऐलान करें कि अल्लाह एक है। तो आप अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी पे खड़े हुए और पहाड़ी पे खड़े होकर फरमाया, सब लोगों को जमा किया। जमा करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं आपसे ये कहूं, मतलब जो सामने लोग बैठे थे या सामने लोग खड़े थे, तो उनसे मालूम किया कि क्या मैं अगर ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो अनकरीब आप लोगों पर हमला करने वाला है, तो क्या मेरी इस बात को सच मानोगे? यानी कि जो पहाड़ी है आपके पीछे, तो इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है, दुश्मनों का लश्कर, जो कि आपके ऊपर हमला करने वाला है। अगर मैं ये कहूं तो क्या मेरी इस बात को सच मानोगे आप सब लोग? तो सब ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, हम आपकी बात को सच मानेंगे, ए मोहम्मद हम आपकी बात को सच मानेंगे। तो जब आप अलैहिस्सलाम ने देखा लोगों का जज्बा, लोगों का हौसला और लोगों के अंदर कैपेसिटी देखी कि मेरी बात को कबूल कर सकते हैं, तो फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने किया अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। फरमाया कि लोगों कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह जब कहा आप अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह को एक मान लो, कामयाब हो जाओगे। तो फौरन दुश्मने रसूल, यानी जो आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, मानने वाले नहीं थे हुजूर को और अल्लाह को एक मानने वाले नहीं थे, फौरन वो गुस्से में आ गए और फरमाया कि भाई ये बड़ी अजीब है, ये बड़ी अजीब बात है कि हम एक अल्लाह पे ईमान ले आए, इतने सारे खुदाओं को छोड़ दें। और उनमें सबसे पहले जो हुजूर पर हुजूर को बुरा भला कहने वाला शख्स था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, तो जिसका नाम था अबू लहब। तो अबू लहब ने फरमाया कि ए मोहम्मद, क्या तूने हमें इसी बात के लिए जमा फरमाया, यहाँ इसी बात को बोलने के लिए, इसी बात को बताने के लिए यहाँ जमा फरमाया? और फरमाया कि और हुजूर को कंकर मारा, कंकर उठा के पत्थर मारा, हुजूर को कंकर मारा कि हुजूर तुम हलाक हो जाओ नाउजुबिल्लाह, और तुमने इसी काम के लिए जमा फरमाया। तो इसी बात की तरदीद पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत नाज़िल फरमाई। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करने के बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गलत रवैया इख्तियार करने के बाद और गलत तरीके से पेश आने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की तरफ से इस सूरत के अंदर अबू लहब के ऊपर लानत फरमाई। यानी अबू लहब ने तो कहा हुजूर को कि ए मोहम्मद नाउजुबिल्लाह तुम हलाक हो जाओ, तुमने हमें इसी काम के लिए जमा किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस गुस्ताखे रसूल की सजा ये फरमाई कि अल्लाह ने पूरे कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने मुकम्मल एक सूरत नाजिल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, जिसमें इसका तर्जुमा यह है कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो बर्बाद हो जाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा आया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत पूरे कुरान करीम के अंदर सूरत नाजिल फरमा दी, जो क़यामत तक ये सूरत जारी रहेगी।
जितने भी लोग इस कुरान करीम को पढ़ेंगे और इस सूरत को पढ़ेंगे, तो जो भी इस सूरत को पढ़ेगा, तब्बत यदा अबी लहब, तो फौरन अबू लहब के ऊपर लानत होगी। अबू लहब के लिए बद्दुआ है और उसकी ये अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक सजा मुकर्रर कर दी। तो ये है गुस्ताखे रसूल की सजा, कि जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुस्ताखी से पेश आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका इंतजाम फरमाया। तो ये सूरत नाजिल फरमाई, तब पूरी सूरत का तर्जुमा ये है कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो बर्बाद हो जाए, उसका माल और जो कुछ उसने कमाया था उसके काम ना आया। यानी जब वो हलाक हुआ, बर्बाद हुआ, तो ना तो उसके माल ने उसकी हलाकत को दूर किया और ना उसके किसी भी असबाब ने उसका साथ न दिया, सबके सब ने उसका साथ छोड़ दिया और अल्लाह ने उसको हलाक और बर्बाद कर दिया। अनकरीब वो शोलों की आग में गिरेगा और उसकी बीवी भी, जो लकड़ियां उठाने वाली, अपनी गर्दन में खजूर की छाल की बटी हुई रस्सी लिए हुए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने अबू लहब के लिए बद्दुआ फरमाई, यानी गुस्ताखी अबू लहब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी गुस्ताखी का उसको सबक सिखा दिया, जो कि क़यामत तक के लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। जितने भी लोग कुरान करीम पढ़ेंगे, सब के सब जब जब इस सूरत पढ़ेंगे, तब तब अबू लहब के ऊपर लानत होगी अल्लाह की तरफ से। ये गुस्ताखे रसूल की सजा होती है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब जब भी, जिसने भी, जैसी भी गुस्ताखी की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सजाएं दी। तो इसलिए हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बहुत सारी चीजों को लेकर के एहतियात के साथ में रहना चाहिए। आगे फरमाया, हदीस शरीफ के अंदर एक मसला बयान फरमा रहे हैं आज, तकबीर तहरीमा की रफ़े यदैन, यानी तकबीर तहरीमा होती है। फरमाया हज़रत अब्दुल जब्बार बिन वाइल अपने वालिद हज़रत वाइल इब्न हजर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू फरमाई तो रफ़ेदैन किया, यहाँ तक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठे आपके कान की लो की बराबर हो गए। यानी तकबीर तहरीमा कहेंगे हम, नमाज के लिए खड़े होते हैं और तकबीर तहरीमा जो कहना है वो फर्ज है। हम तकबीर तहरीमा यानी नमाज को शुरू करते वक्त जो तकबीर कहते हैं, वो हमें हाथ उठाए और हमें हाथ ये हमारे अंगूठे हैं, अंगूठे हमारे कानों की लो तक लग जाए, यानी इतने हाथ उठाने। तकबीर तहरीमा के लिए हम हाथ उठाएंगे, हाथ हमारे बिल्कुल काबे की तरफ को रहेंगे सीधे बिल्कुल, और उसके बाद ये अंगूठे ये कानों की लो तक लगेंगे। अल्लाहु अकबर कह के हम यहाँ, तो यहाँ तक भी हाथ उठा सकते हैं। और रिवायतों के अंदर यहाँ तक भी हाथ उठाना आया है, यहाँ शोल्डर तक भी हाथ उठाना आया है, कानों की लो तक भी हाथ उठाना आया है, समझे, यहाँ तक भी हाथ उठाना आया है। तो लेकिन इसमें जो है हमें बेहतर दर्जा ये है कि कानों की लो तक हम हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर, इस तरह नियत बात है। आगे है तौहीन रिसालत और तौहीन उलूम नबुव्वत का हुक्म। तौहीन रिसालत कि अंबिया अलैहिस्सलाम में से किसी भी नबी की शान में किसी भी तरह की गुस्ताखी और बेअदबी करना या गुस्ताखी और बेअदबी को जायज समझना कुफ्र है। यानी जितने भी नबी दुनिया के अंदर आए, तमाम के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम हक और सच हैं, यानी किसी नबी के बारे में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी करना या जर्रा बराबर भी अंबिया अलैहिस्सलाम की नबूवत पर शक और शुबा करना, ये कुफ्र की अलामत, कुफ्र है। मसलन मिसाल के तौर पर आप अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ इतनी सी फजीलत का कायल होना जितने बड़े भाई को छोटे भाई पर है, कुफ्र और बेदीनी है। यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रिवायतों के अंदर है कि तमाम अंबिया के सरदार हैं, नबियों के सरदार हैं। तो नबियों के सरदार, एक सरदार और एक जो रियाया होती है, यानी जो सरदार, एक तो होता सरदार यानी एक हाकिम होता है, बादशाह होता है, और एक उसकी रियाया होती है, यानी कि बादशाह और रियाया में जो फर्क होता है वो एक बड़ा फर्क होता है, कोई छोटा मोटा फर्क नहीं होता। जैसे एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, भी ज्यादा इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, 1 साल का फर्क है या 2 साल का फर्क है
या ये कि छोटे भाई के अंदर 10 सिफात मतलब 10 क्वालिटी हैं, बड़े भाई के अंदर 12 क्वालिटी हैं, तो छोटे और बड़े भाई के अंदर ज्यादा फर्क नहीं होता। तो इसी तरह अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनसे पहले जितने भी नबी आए हैं उनमें ये फर्क करना कि कि हुजूर के अंदर और हुजूर से पहले नबियों के अंदर कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो ये अगर छोटे और बड़े भाई के बराबर फर्क समझना तो ये बेदीनी है और बेअदबी है। जबकि हमें आप अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा रखना है कि आप अलैहिस्सलाम नबियों के भी सरदार, तमाम नबियों के सरदार और तमाम नबियों से आला, सबसे अफजल, बड़ा फर्क है। तौहीन उलूम नबुवत, तौहीन उलूम नबुवत किसे कहते हैं? फरमाया इस बात का कायल होना कि फुला शख्स का इल्म हुजूर के इल्म से ज्यादा है, यानी तौहीन इल्म नबुवत, नबियों का इल्म बड़ा इल्म होता है। अंबिया अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों का अल्लाह तआला की तरफ से इल्म होता है। तो अगर हमने नबियों के इल्म के बराबर अगर किसी दूसरे के इल्म को समझ लिया कि जिस तरह नबियों को इस बात का इल्म है तो फुला इंसान को भी इस बात का इल्म है, तो ये भी क्या है? ये भी गलत। या उलूम नबुवत यानी इल्म दीन को बाकी उलूम फनून के मुकाबले में घटिया समझना, उलमा दीन की बेवजही इल्म दीन तहकीर करना कुफ्र है। यानी कि नबुवत का जो इल्म होता है, अगर हमने नबुवत का इल्म को कम समझा, नबियों के इल्म को भी कम समझा और फिर उस इल्म, वो जो इल्म होता है उसको भी अगर हमने कम समझा तो ये भी कुफ्र है। तो फरमाया कि नबियों के इल्म को भी हमें बड़ा समझना है कि नबियों का जो इल्म है वो किसी दूसरे इंसान को इल्म नहीं हो सकता। जिन चीजों का अंबिया अलैहिस्सलाम को इल्म है उन चीजों का किसी दूसरे इंसान को इल्म नहीं हो सकता। अगर हमने अकीदा रखा कि और किसी आलिम को भी इसका इल्म है या किसी अल्लाह वाले को इस बात का इल्म है जिस बात का नबी को इल्म है, तो ये अकीदा रखना हमारा कुफ्र है। आगे फरमाया नमाज के फराइज का बयान क्या है? चंद फराइज ऐसे होते हैं जिनका नमाज से पहले पाया जाना जरूरी है, उन्हें नमाज की शराइत भी कहा जाता है, और चंद फराइज ऐसे हैं जिनका नमाज में पाया जाना जरूरी है, उन्हें नमाज के अरकान भी कहा जाता है। दोनों की तफसील ये है, नमाज के फराइज भी अलग होते हैं, नमाज की शराइत भी होती है। यानी जिन चीजों की वजह से अगर हमारी उन चीजों में कमी हुई या अगर कोई कमी बेशी हुई तो नमाज हमारी सही नहीं होने की है, तो उन चीजों को ध्यान में रखना और उनको समझना और याद करना जरूरी है। नमाज के शराइत, नमाज के शराइत कैसे कहते हैं? नंबर 1, जिस्म का पाक होना, जिस्म का पाक होना शर्त है। नमाज के फराइज कितने हैं? नमाज के फराइज 7। नंबर 1, जिस्म का पाक होना, जिस्म हमारा बिल्कुल गंदगी से पाक, बिल्कुल पाक साफ, ये नमाज में शर्त है। नंबर 2, लिबास का पाक होना, यानी जिस्म के साथ साथ जो हमने लिबास पहना है, कपड़े पहने हैं, वो भी हमारे बिल्कुल पाक, गंदगी लगी हुई नहीं हो, नापाक कपड़े ना हो। नमाज के अंदर शर्त है जगह का पाक होना, यानी कि जिस्म का पाक होना और लिबास का पाक होना। नंबर 3 क्या है? सतर का ढापना, यानी सतर हमारा छुपा हुआ हो, ऐसा नहीं कि हमारा सतर खुला हुआ हो। मर्द का सतर नाफ के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक है। ये जो हमारी नाफ होती है, कुंडी होती है, यहां से लेकर के घुटने तक हमारा क्या है? सतर है, घुटने के नीचे तक। यानी कि ये जो पिंडली होती है हमारी, पिंडली मोटी मोटी जो होती है टांग के नीचे, घुटने के नीचे पिंडली होती है, यहां तक हमारा सतर होता है। यानी नमाज में इसको छुपाना जरूरी है। अगर इसके यानी टूंडी से लेकर के पिंडली तक अगर हमारा नमाज में सतर खुल गया, सतर दिख गया, तो हमारी नमाज खत्म हो जाएगी, नमाज हमारी नहीं होने की है। अब इसमें एक मसला है, इसमें एहतियात रखना जरूरी होती है। बाज मर्तबा लोग जो जिनका पेट थोड़ा बड़ा होता है वो पैंट पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं। जब शर्ट और पैंट पहनते हैं तो पेट के बड़े होने की बुनियाद पर जब सजदे में जाते हैं तो सतर खुल जाता है, शर्ट ऊपर हो जाती है और पैंट नीचे हो जाती है। कितने लोगों को देखा गया है कि बहुत ज्यादा नंगे दिखते हैं बिल्कुल। तो ऐसे अगर हमारा है तो हमारी नमाज खत्म हो जाती है, उसमें फिर हमारी नमाज नहीं होती। इसलिए हमें बड़ा खास ख्याल रखना है कि हमारा सतर ढका रहे,
किसी भी हाल में हमारा सतर खुले नहीं, क्योंकि सतर ढकना शर्तों में से, नमाज की शराइत में से है। और नंबर 4 क्या है, जिस जगह नमाज पढ़ी हो उसका पाक होना, यानी जमीन भी हमारी पाक हो। जिस जमीन पर हम नमाज पढ़ते हैं वो जमीन भी हमारी नजासत और गंदगी से बिल्कुल पाक हो। और नंबर 5, जिस नमाज को हम पढ़ रहे हो उस नमाज का वक्त भी हो। मसलन जोहर की नमाज पढ़ रहे हो तो जोहर की नमाज का वक्त भी हो। ऐसा नहीं है कि जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं और असर का वक्त हो रहा हो, ऐसा नहीं, यानी वक्त का होना भी शर्त है। और किबले की तरफ रुख होना, किबले की तरफ हमारा रुख किसकी तरफ हो, किबले की तरफ रुख होना, ये भी शर्त है। और नंबर 7, नमाज की नियत करना, यानी जिस नमाज को पढ़ रहे हैं उस नमाज की दिल में नियत करना। जबान से कहना जरूरी नहीं है, अगर जबान से कह ले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जिसको जबान से कहना ना आता हो, सिर्फ दिल में नियत कर ले कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, फजर की नमाज पढ़ रहा हूँ, जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ, तो उससे भी हमारी नमाज हो जाएगी। दिल से नियत करना भी हमारा काफी हो जाएगा। नमाज के अरकान, नमाज के 6 फर्ज हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहना। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहना, जुबान से अल्लाहु अकबर कहना फर्ज है। अल्लाहु अकबर, ये कहना क्या है, फर्ज। अब इसके बाद नमाज में अल्लाहु अकबर कहना फर्ज है। तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़े यदैन करना, यानी दोनों हाथों को उठाना, ये सुन्नत है। दोनों हाथों को उठाना इस तरह, ये सुन्नत है। और तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, ये फर्ज है। अल्लाहु अकबर कहना इसमें फर्ज है और दोनों हाथों को उठाना इसमें क्या है, सुन्नत है। अब इसमें एक बात चलो बताएंगे आगे, लास्ट में बताएंगे। नंबर 2, कयाम करना, यानी सीधे खड़े होना। कयाम यानी सीधा खड़ा होना, ये क्या है, नमाज में फर्ज है। नंबर 2, कयाम करना यानी सीधे खड़े होना। जो मजबूर और माजूर ना हो उसके लिए कयाम फर्ज है। और जो आदमी पूरी नमाज में खड़ा ना हो सकता हो बल्कि कुछ देर खड़ा हो सकता हो, तो उस आदमी के लिए जरूरी है कि जब तक खड़ा हो सके खड़े होकर नमाज पढ़े और फिर बैठ जाए। कोई आदमी मजबूर है, माजूर है, परेशान है, किसी जगह चोट लगी हुई है, खड़ा नहीं हो सकता, पूरी नमाज नहीं पढ़ सकता खड़े होकर के, तो इतना जितना के नमाज में खड़ा होना पड़, जितना के खड़े होकर पढ़ सकता हो उतना खड़े होकर पढ़ लिया करे, बाकी वो बैठ जाए। अगर बैठने की जरूरत पेश आ जाए तो फिर वो बैठ जाए। नंबर 3, किरात करना, नमाज में किरात करना, ये क्या है, फर्ज है। नमाज में कुरान करीम कम से कम कितना पढ़ना चाहिए, कम से कम 3 छोटी आयत। कितना, कम से कम 3 छोटी आयत, जैसे इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, यानी कुरान करीम का इतना नमाज में पढ़ना, कम से कम छोटी 3 आयत और ज्यादा से ज्यादा बड़ी 1 आयत, इतना पढ़ना नमाज में कुरान का वो फर्ज है। फर्ज नमाज की तीसरी